क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में है। पहला टी20 मैच बारिश में धुल गया और अब दूसरा मुकाबला मेलबर्न में होगा। लेकिन क्या मेलबर्न टी20 से पहले गौतम गंभीर माफी मांगेंगे? क्या गौतम गंभीर अपनी गलती सुधारेंगे? जी हाँ, गौतम गंभीर पर बवाल हो गया है, सवाल खड़े हो गए हैं। एक नहीं कई सारे दिग्गजों ने गौतम गंभीर पर सवाल खड़े किए हैं। तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक तो यहाँ तक बोल गए कि मुझे नफरत है। जी हाँ, मुझे नफरत है। यही नहीं, गौतम गंभीर का नाम लिया, अजीत अगरकर का नाम लिया। दिनेश कार्तिक ने खुलकर अपनी बातें की। और यही नहीं, दिनेश कार्तिक के साथ साथ कई और दिग्गज, चाहे वो आकाश चोपड़ा हो, हरभजन सिंह हो, सुनील गावस्कर हो, सबने एक सुर में एक ही बात कही है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ कि हर्षित राणा प्रेम पर आखिर क्या मच गया है नया बवाल। आपको दिखाएंगे सब। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो कैनबरा में जो पहला टी20 मुकाबला खेला गया, उसमें सबको हैरानी तब हुई जब अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर कर दिया गया। टी20 में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी अर्शदीप सिंह, टी20 का मास्टर, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, और वो भी ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में, उसे बाहर कर दिया गया। किसकी एवज में? हर्षित राणा की एवज में। और यहाँ पर एक्सक्यूज दिया गया, बहाना दिया गया कि हर्षित राणा नंबर 8 पर बल्लेबाजी भी कर लेता है। लेकिन हर्षित राणा की बल्लेबाजी को आज तक किसने देखा है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये वही कंडीशन है हर्षित राणा की बल्लेबाजी को लेकर। इसीलिए तो बुरी तरीके से दिग्गज कई सारे भड़क गए हैं। और खास तौर पर दिनेश कार्तिक ने तो सीधे सीधे कह दिया कि मुझे नफरत हो गई है। जी हाँ, दिनेश कार्तिक ने अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर करने और हर्षित राणा को टीम में लेने पर कहा कि मुझे अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की इस अप्रोच से नफरत हो गई है कि आप गेंदबाज को खिलाना ही नहीं चाहते हैं। आप उस खिलाड़ी को, मीडियोकर खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है और थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है। आप स्पेशलिस्ट खिलाड़ी खिलाना ही नहीं चाह रहे हो। तो क्या आप टी20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें जसप्रीत बुमराह को भी बाहर कर देंगे क्योंकि वो बल्लेबाजी नहीं कर पाते? क्या बुमराह को भी टीम से बाहर करने की तैयारी हो रही है? क्योंकि बुमराह भी बल्लेबाजी तो नहीं कर पाते, लेकिन बुमराह की एक क्लास है, वो गेंदबाजी करते हैं। तो यही क्लास अर्शदीप सिंह की भी है। दिनेश कार्तिक ने आके कहा कि अर्शदीप सिंह जैसा खिलाड़ी जो कि भारत के लिए टी20 के इतिहास में, जी हाँ, आज या कल नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी है। और ऑस्ट्रेलिया की सीमिंग कंडीशन में उसे जगह नहीं मिल रही है प्लेइंग 11 में, तो ये हैरान करने वाला है। और जगह किसे मिल रही है? हर्षित राणा को, जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन किसी ने भी उनकी बैटिंग को आज तक देखा नहीं है। इसीलिए हर्षित राणा के चयन पर दिनेश कार्तिक ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, आकाश चोपड़ा ने भी ESPN क्रिकेट इन्फो पर कहा कि मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। ये बिल्कुल चकराने वाला फैसला है कि यहाँ पर हर्षित राणा को सिर्फ इसलिए खिला दिया गया क्योंकि वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। और यहाँ साफ साफ आकाश चोपड़ा ने कहा कि उनकी बैटिंग ना तो हमने IPL में आज तक देखी और ना ही इंटरनेशनल मुकाबलों में आज तक देखी है। हाँ, 2-3 चौके उन्होंने एडिलेड वनडे में जरूर लगाए थे, लेकिन वो नाकाफी है। लेकिन ऐसे में अर्शदीप सिंह को बाहर करना कहीं से भी ठीक नहीं है। यही नहीं, सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह ने भी सवाल उठाए कि आखिर अर्शदीप सिंह की गलती है क्या? अगर वो विकेट निकालता है तो क्या ये उसकी गलती है? अगर वो शुरुआती ओवर में अच्छी बॉलिंग करता है तो क्या उसकी गलती है? और अगर उससे गेंदबाजी ही होती है, अच्छी गेंदबाजी होती है और बैटिंग नहीं कर पाता तो क्या ये गलती है? तो यहाँ पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के अप्रोच पर एक नहीं, दो नहीं, कई सारे दिग्गजों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और दिनेश कार्तिक ने तो साफ कह दिया कि मुझे गंभीर के इन फैसलों से नफरत हो गई है। आखिर गंभीर क्या चाहते हैं? टीम को कहां लेकर जाना चाहते हैं? तो इसीलिए कुल मिलाकर अब सवाल ये है कि क्या मेलबर्न में जो दूसरा टी20 मुकाबला होने वाला है, क्या उसमें गौतम गंभीर अपनी गलती को सुधारेंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि गंभीर इसे गलती मानते ही नहीं है। गंभीर के मुताबिक उनका सही फैसला था हर्षित राणा को खिलाना, और तय है बिल्कुल 100% कि हर्षित राणा ही मेलबर्न टी20 में भी खेलेंगे। और जितना बैक कर सकते हैं गौतम गंभीर उन्हें करेंगे, चलाकर ही दम लूंगा, ये ऐसा लगता है गंभीर ने ठान लिया है, प्रण कर लिया है। तो आपका क्या कहना है? दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, आकाश चोपड़ा, इन दिग्गजों की बातों से आप कितना सहमत हैं? अर्शदीप सिंह को बाहर करके हर्षित राणा को खिलाना सही है या फिर गलत? कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि आपकी राय भी बहुत ज्यादा मायने रखती है।
अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम क्या कर रही है, क्यों कर रही है और भारतीय टीम के कोच क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको देंगे कि सरफराज खान एक भारतीय खिलाड़ी हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया है। क्यों? उसकी वजह है गौतम गंभीर, और गंभीर इसलिए क्योंकि गंभीर का ये कहना है कि सरफराज ने टीम मीटिंग की बातें, टीम के अंदर की बातें बाहर मीडिया में लीक की थी, यानी कि भारत के टीम की बातों को मीडिया में लीक करने वाले सरफराज थे और इसीलिए उन्हें आगे मौका नहीं दिया गया और अब तो इंडिया ए टीम से भी बाहर कर दिया गया। यानी कि गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि टीम मीटिंग की बातें, टीम के अंदर की बातें बाहर आए या मीडिया को पता चले, और इसीलिए इस तरह की सख्ती बरती गई सरफराज पर कि बाकी खिलाड़ी ऐसा कुछ ना कर पाए। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर के फैसले, गौतम गंभीर के नतीजे ही कुछ ऐसे होते हैं जिन पर सवाल उठना लाजमी, और इसीलिए गंभीर नहीं चाहते हैं कि सारी बातें बाहर आए, मगर बाहर वो आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, और इस बार भी यही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम मीटिंग जो हुई T20 मुकाबले से पहले, उसकी अंदर वाली बातें बाहर सामने आ गई हैं, जिससे एक बार फिर से गंभीर को मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि खबर ये है कि गौतम गंभीर ने सारे के सारे खिलाड़ियों से यही कहा कि हमें अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच अपनानी है। अल्ट्रा एग्रेसिव यानी कि बहुत ज्यादा ही आक्रामकता से खेलना होगा, हर बॉल पर चढ़कर मारना होगा और विकेट खोने से, रन नहीं बनने से हमें डरना नहीं होगा। यानी कि आपको तूफानी खेल दिखाना होगा, बस आपको इसका पूरा लाइसेंस दिया जाएगा और आपके रन नहीं बनते हैं तो इसमें आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे उस मैच को लेकर। लेकिन ये क्या, इसी मुकाबले में जब बाकी सारे बल्लेबाजों से ये कहा जाता है तो वहीं शुभमन गिल को कहा जाता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी हाँ, शुभमन गिल के लिए अलग नियम है। टीम सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक बाकी खिलाड़ियों से तो अल्ट्रा एग्रेसिव होने के लिए कहा गया है, लेकिन शुभमन गिल को कहा गया कि आप एंकर रोल में रहेंगे, आप विराट कोहली के रोल में रहेंगे। जिस तरह से विराट ने सालों साल टीम के लिए खेला है, आप उसी तरह से खेलेंगे और आपको तेज नहीं खेलना है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि गौतम गंभीर चाहते थे कि जिस तरह से विराट कोहली सालों साल नंबर 3 पोजीशन पर राज किया, उन्होंने लंबा खेला, उसी तरह से वो शुभमन गिल को भी यहाँ पर राज कराना चाहते हैं, उनके रन बनवाना चाहते हैं। और इसी प्रेशर में अभी तक हो सकता है जब से गौतम गंभीर आए हैं T20 वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था, उसके बाद हेड कोच के तौर पर आए हैं, तो तब से सूर्य कुमार यादव के रन नहीं बने और वजह अब यही निकलकर सामने आ रही है, गंभीर का अप्रोच। क्योंकि गंभीर सूर्या से कहते हैं कि जाकर पहली ही बॉल से मारो। T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही सूर्या के रन नहीं बन रहे और इसकी वजह यही है कि गौतम गंभीर उन्हें रन बनाने नहीं दे रहे हैं, उन्हें खेलने नहीं दे रहे हैं उस तरीके से। क्योंकि पहले सूर्या 1 से 2 बॉल 4 बॉल लेते थे, मगर अब गंभीर नहीं चाहते हैं कि वो 2-4 बॉल भी खेले हैं, वो चाहते हैं सीधे पहली ही बॉल से मारे। और ऐसा ही नियम उन्होंने अभिषेक शर्मा के लिए बनाया है, शिवम दुबे, रिंकू सिंह या फिर नीचे और खेलने वाले बाकी खिलाड़ियों, अक्षर पटेल, सबके लिए। लेकिन शुभमन गिल के लिए अलग नियम है, उनसे कहा गया कि आप रुक कर खेलोगे और सिर्फ खराब बॉल पर मारोगे। यानी कि गंभीर चाहते हैं कि गिल के रन हर हालत में बने ताकि गिल पर फेल होने का कोई चांस ही ना आए, और अगर उन पर कोई सवाल उठाता कि उनका स्ट्राइक रेट कम है तो उन्हें बता दिया जाएगा कि ये टीम मैनेजमेंट की कॉल थी। यानी कि हर तरीके से गिल को टीम में रखना, गिल को टीम से आगे बढ़ाना और भविष्य में शुभमन गिल को टीम का कप्तान बना देना। जी हाँ, शुभमन गिल अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, टेस्ट मैचों में अच्छा करते हैं, वनडे में अच्छा करते हैं, लेकिन हालांकि इस बीच तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन T20 के लायक फिलहाल तो शुभमन गिल का अंदाज नहीं दिखता है, इसीलिए गंभीर यहाँ पर जबरदस्ती उन्हें हिट करवाने के लिए, सूर्या की कप्तानी छीनने के लिए इस तरह से प्रपंच रच रहे हैं और साफ तौर पर खुलेआम पक्षपात कर रहे हैं गौतम गंभीर। और टीम मीटिंग की यही बातें खुलकर सामने आ गई, इसीलिए गंभीर हमेशा चाहते हैं कि टीम मीटिंग की बातें बाहर ना जाएं, इसीलिए सरफराज को तो पूरे सिनेरियो से ही बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब गौतम गंभीर ने सीधे सीधे बीड़ा उठा लिया है कि वो शुभमन गिल को अगला T20 कप्तान भी बनाकर ही छोड़ेंगे। यानी कि इंतजार सिर्फ T20 वर्ल्ड कप का है, उसके बाद सूर्या की भी छुट्टी होना लगभग तय है। और T20 वर्ल्ड कप भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर BCCI भी बीच में है, जिन्होंने पहले ही सूर्या को वादा कर रखा है कि हाँ, T20 वर्ल्ड कप तक आप कप्तान बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात यही साबित हुई है कि गौतम गंभीर एक बार फिर से गलत तरीके से यहाँ पर अपने करीबी खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, उनकी करियर के साथ खेल रहे हैं, जो बेहद ही शर्मनाक है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? एक टीम के अंदर 2-2 नियम होना कितना सही है, कितना गलत? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।